दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। जब तक माता पार्वती पहुंच जाती हैं तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को यदि तुमने पूरा सुना तो तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली बात, कौन से लोग जान पर खेलकर भी साथ निभाते हैं। दूसरी बात, मरे हुए इंसान की कौन सी चीज़ पहनने से जीवन तबाह हो जाता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि ये दो ज्ञान की बातें मुझे प्राप्त होंगी तो आप जल्दी से कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक राजा था, उसके पुत्र एवं उसके मंत्री के पुत्र में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ घूमते थे। वहीं एक बार दोनों ने साथ साथ घूमने का निश्चय किया। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, दोनों ही बहुत ही साहसी थे। फिर एक दिन राजा का पुत्र मंत्री के पुत्र को लेकर के अपने अपने घोड़े पर सवार होकर के घूमने के लिए निकल पड़े। वहीं शाम होते होते वो एक बहुत बड़े तालाब के किनारे पहुँचे। आसपास कोई गांव या बस्ती न देख करके उन्होंने वहीं पर रात व्यतीत करने का निश्चय किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अपने अपने घोड़ों को पेड़ से बांध करके वे एक पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए। उन्होंने वहीं सोने की व्यवस्था की। अंधकार बढ़ने पर उन्हें विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगीं। कुछ देर बाद एक विचित्र दृश्य दोनों देख करके घबरा उठे। राजपुत्र और मंत्री के पुत्र ने क्या देखा कि तालाब के बीच में पानी में हलचल हुई। जोर जोर से फुफकारने की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर में वहाँ एक विशाल सांप अपना फन उठाए हुए पानी से बाहर निकला। वहीं किनारे पर आकर के वो फुफकारने लगा। सांप के सिर पर अद्भुत मणि थी, उसका उज्जवल प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं सांप ने अपनी मणि को एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और फुफकारते हुए भोजन की खोज में उस पेड़ के नीचे पहुंचा जिस पेड़ पर दोनों मित्र बैठे थे। वहीं सांप ने दोनों घोड़ों को खा लिया। अब राजपुत्र और मंत्री का पुत्र दोनों सोच रहे थे कि अब सांप उन्हें भी डस लेगा, क्योंकि उन दोनों के घोड़ों को सांप पहले ही खा चुका है। मगर वो दोनों ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक वो सांप जो था दूसरी ओर निकल गया। वहीं वो दोनों उत्सुकता से मणि को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी मणि नहीं देखी थी, केवल कहानियों में ही सुना था। फिर सांप के दूर जाते ही मंत्री के पुत्र की इच्छा मणि को प्राप्त करने की हुई। उसने सुना था कि मणि से निकलते प्रकाश को ढकने का एकमात्र उपाय गोबर या फिर घोड़े की लीद है। वहीं घोड़े की लीद जो थी पेड़ के नीचे पड़ी थी। फिर तो मंत्री का पुत्र जल्दी से पेड़ के नीचे उतरा और मणि को घोड़े की लीद से ढक दिया और फिर पेड़ पर चढ़ कर के बैठ गया। वहीं थोड़ी देर के बाद में जब सांप लौटा और मणि को ढूंढने लगा, फिर वो वहाँ पर मणि को न पाकर के गुस्से से फन पटकने लगा। वहीं गुस्से और दुख से उस सांप ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुबह होने पर जब राजा का बेटा और मंत्री का बेटा पेड़ से नीचे उतरे तो मंत्री के बेटे ने मणि को निकाल लिया तथा उसे धोने के लिए तालाब की ओर गया। फिर मणि को धोते ही उससे अपूर्व प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश से तालाब का तल इतना प्रकाशित हो गया कि तालाब के तल में दीवारों से घिरा हुआ एक विराट महल दिखाई देने लगा। वहीं मंत्री के पुत्र ने राजा के बेटे से कहा, चलो राजकुमार इस महल में चलते हैं। फिर राजा के पुत्र ने डरते हुए कहा, अगर वहाँ कोई दैत्य दानव हुआ तो क्या होगा।
मगर मंत्री का बेटा साहसी था। उसने कहा, चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर तो दोनों ने तालाब में डुबकी लगाई। वहीं मंत्री के पुत्र के हाथ में मणि थी। उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग हो गई। कुछ ही क्षणों में वो तालाब में स्थित राजमहल तक पहुंच गए। वहीं राजमहल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। दोनों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। महल के चारों ओर बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। महल की दीवारें सोने की थीं, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की सारी वस्तुएं सोने की थीं, लेकिन वहाँ पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था मानो उस समय महल को छोड़कर के सब कहीं और चले गए हों। फिर घूमते घूमते वो दोनों एक कमरे में पहुँचे। वहाँ सोने के पलंग पर उन दोनों ने एक लड़की को सोते हुए देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। वो लड़की अत्यंत सुंदर थी। दूध के समान सफ़ेद रंग था। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। दोनों उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कुछ देर के बाद में उस लड़की की जब नींद खुली तो उसने आंखें मलते हुए राजपुत्र और मंत्री पुत्र को देखा तो घबराकर कहने लगी, हाय सर्वनाश हो गया, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर बहुत बड़ा सांप रहता है? वह अभी आएगा और तुम्हें देखते ही खा जाएगा। फिर तो मंत्री पुत्र और राजपुत्र कहने लगे, हम जानते हैं। तो लड़की कहने लगी कि विश्वास नहीं हो रहा है। फिर वो बिस्तर से उठती हुई बोली, उस सांप ने मेरे माता पिता, भाई, नौकर चाकर, सिपाही, स्वजन एवं समस्त आत्मीजनों को खा लिया है। केवल उस सांप ने मुझे ही छोड़ा है। तुम लोग तुरंत भाग जाओ, वरना वो तुम्हें आकर खा जाएगा। फिर तो उस लड़की की बात को सुनकर के मंत्री के पुत्र ने कहा, अब सांप नहीं आएगा क्योंकि वो मर चुका है। फिर तो ऐसा सुनकर के लड़की बहुत खुश हुई और सांप से उसे बचाने के लिए उन्हें बार बार धन्यवाद देने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर वो लड़की हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे सांप से बचाया है। कृपया इस महल में अब मुझे अकेला छोड़कर कभी मत चले जाना। फिर दोनों ने उसे आश्वासन दिया कि वो छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और फिर वो दोनों भी वहीं पर रहने लगे। वहीं लड़की देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही अच्छी थी। फिर कुछ दिनों के बाद में राजपुत्र ने उसके साथ विवाह कर लिया और आराम से उसी महल में उस लड़की के साथ में रहने लगा। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। उसके कुछ दिनों के बाद में राजपुत्र ने अपने देश जाने की सोची, लेकिन वो शाही ठाट बाट के साथ जाना चाहता था। फिर मंत्री पुत्र ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हारे पिता राजा के पास जाऊंगा और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर हाथी घोड़े प्रजा के साथ वो आएंगे और हम दोनों को राजसी ठाट के साथ में यहाँ से लेकर जाएंगे। वहीं मंत्री पुत्र की बात को सुनकर के राजपुत्र जो था आश्वस्त हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं तय कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री पुत्र जाने को तैयार हुआ। वहीं तालाब के ऊपर जाने के लिए मणि की जरूरत थी, तो दोनों ने तय किया कि मणि लेकर दोनों ऊपर जाएंगे। फिर राजपुत्र मणि के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री पुत्र अपने देश की ओर रवाना हो जाएगा। और फिर इसी कार्यक्रम के अनुसार जल से बाहर आकर के मंत्री पुत्र ने अपने लौटने की तिथि राजपुत्र को बताई और अपने देश के लिए उसने प्रस्थान किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। मंत्री पुत्र जो था वो अपने देश के लिए रवाना हो गया और राजपुत्र जो था पुनः मणि लेकर के अपनी पत्नी के पास उस जल के अंदर चला गया। इधर मंत्री पुत्र सीधे रास्ते से न लौट करके दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटा, जिससे उसे देश तक पहुंचने में ज़्यादा समय लग गया। इसलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। उधर राजपुत्र उस निर्जन महल में अत्यंत अधीर होकर के मंत्री पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। एक दिन राजपुत्र दोपहर को भोजन करके सो रहा था,
तभी उस लड़की की नज़र उस मणि के ऊपर पड़ी तो उसने सोचा कि पानी के बाहर की दुनिया कैसी है, मैंने कभी नहीं देखी है। राजकुमार सो रहा है, अतः तब तक मैं मणि लेकर ऊपर जाती हूँ और बाहर की दुनिया देख कर के राजपुत्र के जगने से पहले वापस लौट आऊंगी। फिर उस लड़की ने वैसा ही किया। जैसे ही राजकुमार सो गया, वो लड़की मणि को लेकर के और बाहर आ गई। वहीं पानी से बाहर आकर के पानी से बाहर का वातावरण और प्राकृतिक दृश्य को देख करके उस लड़की को अति प्रसन्नता हुई। फिर तालाब के घाट की सीढ़ियों पर बैठ कर के उसने स्नान किया और कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही। उसके बाद अपने महल में लौट गई। फिर धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। अब वो प्रतिदिन दोपहर में राजपुत्र के सो जाने के बाद जल से बाहर रोज आती थी और अंदर चली जाती थी। वहीं जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वो तालाब आता था, एक दिन उस राज्य का राजा अपने पुत्र के साथ में शिकार खेलने के लिए वहां आया। फिर तालाब के पास ही उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे। वहीं उसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी तालाब के किनारे खड़ा हो गया। एक बुढ़िया वहीं आसपास की सूखी लकड़ियां चुन रही थी और उधर वो लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर के तालाब के घाट की सीढ़ियों पर आकर के बैठती थी। वहीं अचानक जब जल कन्या की नज़र उस राजकुमार और उस बुढ़िया के ऊपर पड़ी तो वो अत्यंत घबरा गई और तालाब में डुबकी लगा करके अपने महल में पहुंच करके फिर उसने राहत की सांस ली। इधर राजकुमार जो था लड़की की सुंदरता पर इतना मुग्ध हो गया था कि उसका रूप उसके मन से नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि ऐसी रूपवती कन्या राजकुमार ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर तो एक झलक दिखा करके जब वो जल कन्या अदृश्य हो गई तो राजपुत्र काठ की तरह स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा अगर ये रूपवती लड़की एक बार फिर उसे दिख जाए। लेकिन उसकी ये कामना पूर्ण नहीं हुई। वो पागल सा हो गया और बार बार एक ही बात कह रहा था कि अभी थी अभी थी। वहीं उस राजकुमार की बात को सुनकर के कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। राजपुत्र वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। वहीं राजा ने राज्य के अनेक वैद्यों को बुलाया, उसका बहुत इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का बेटा सिर्फ एक ही रट लगाए हुए था कि अभी थी अभी थी। फिर तो राजकुमार की रटना से राजा अत्यंत उदास हो गया। फिर राजा ने घोषणा करवाई, जो कोई भी राजपुत्र को ठीक कर देगा उसकी बेटी के साथ में राजपुत्र का विवाह करवा दिया जाएगा और आधा राज्य भी उसे दिया जाएगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। राजा एकदम निराश हो गए। फिर एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, महाराज मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूँ। तो राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम कैसे कर सकती हो, जब बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्य भी उसका इलाज करके ठीक नहीं कर सके। फिर राजा की बात को सुनकर के वो बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज, मैं अभी नहीं बताऊंगी, पर तुम्हारे बेटे को मैं ठीक कर दूंगी। पहले उसे ठीक कर दूं, फिर बताऊंगी। वहीं राजा कहने लगा कि मेरे पुत्र को ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो बुढ़िया कहने लगी, ये भी नहीं बता पाऊंगी, पर महाराज यदि आपका मुझे सहयोग मिला तो आपका बेटा शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। आप केवल मेरा सहयोग करो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर वो बुढ़िया राजा से कहने लगी, जिस तालाब के किनारे राजपुत्र पागल हुए थे वहाँ मेरे लिए एक झोंपड़ी बनवा दीजिए और झोंपड़ी से कोई 100 कदम दूर आपके अनुचर छिपकर रहेंगे और वो मेरे निर्देश का पालन करेंगे। वहीं राजा ने बुढ़िया की बात मान करके अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वो बुढ़िया के निर्देशानुसार कार्य करें। फिर बुढ़िया कहने लगी, लेकिन महाराज जब आपका बेटा ठीक हो जाए
तो आप अपने वचन को भूल मत जाना। मैं तो आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में मेरी आपसे शर्त होगी कि आपकी बेटी का विवाह मेरे फकीर चंद बेटे के साथ में होगा। वहीं उस बुढ़िया का एक फकीर चंद नामक बेटा था। वो एकदम से पागल था, बीच बीच में घर से भाग जाता था और वो लंगोट भी धारण करता था और सारे शरीर में राख मल लेता था। वहीं जब वो घर वापस आता था तो दरवाजे पर खड़ी माँ के सामने उछल उछल करके नाचता था। उसकी बात कभी भी किसी को समझ में नहीं आती थी, आखिरकार ये क्या चाहता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोंपड़ी बना दी गई और 100 कदम की दूरी पर अनुचरों को रहने की व्यवस्था कर दी गई। वहीं अनुचरों को यह भी आदेश दिया गया कि जब तक बुढ़िया ना बुलाए तब तक तालाब के किनारे किसी को नहीं जाना है। फिर तो बुढ़िया जो थी उस तालाब पर नजर रखने लगी। इधर तालाब के अंदर राजमहल में राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री पुत्र के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंत्री पुत्र का कुछ भी अता पता नहीं था, क्योंकि जो समय दिया था वो समय निकल चुका था। इधर उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं निकली, लेकिन भाग्य का लिखा कौन जानता है। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद में जब राजपुत्र सोने के लिए गया, वो लड़की मणि हाथ में लेकर के पुनः तालाब से बाहर निकली और इधर उधर देखने के बाद में पक्के घाट पर बैठ गई। वहीं बुढ़िया को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। फिर वो बुढ़िया कहने लगी, ओ रूप की रानी बेटी, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूँ। वहीं उस जल कन्या ने कोई आपत्ति नहीं की तो बुढ़िया उसके पास जाकर बैठ गई और मणि को उसके हाथ में देखकर बोली, अरे बेटी, इस मणि को क्यों हाथ में ले रखा है, ये पानी में गिर सकती है, तुम घाट के ऊपर ठीक से रख दो। वहीं जैसे ही उस लड़की ने उस मणि को घाट के ऊपर रखा तो बुढ़िया ने मौका देख करके मणि को अपनी अंटी में छिपा लिया और अनुचरों को इशारा किया तो अनुचरों ने लड़की को पकड़ लिया और उसे राज दरबार में पेश किया। वहीं लड़की को देखते ही वो राजकुमार कहने लगा, मिल गई, वो तो मिल गई। फिर तो राजकुमार का सारा पागलपन दूर हो गया। वहीं बेटे को ठीक ठाक देख करके राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे से उसकी शादी करनी चाहिए तो जलकन्या कहने लगी, तालाब के अंदर महल में मेरे पति हैं और मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी दूसरे पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी, इसलिए अभी तुम्हारे राजकुमार के साथ में मेरा विवाह संभव नहीं है। फिर तो ऐसा सुनकर के राजा उदास हो गया और उसे कोई उपाय नहीं सूझा। फिर राजा ने साल भर तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। उधर मंत्री पुत्र सारी व्यवस्था करके उसी तालाब के किनारे हाथी घोड़ों एवं अनुचरों के साथ पहुंचा और फिर वो तालाब के किनारे आम के बगीचे में तंबू तानकर तालाब की ओर एकटक देखता रहा। हालांकि राजपुत्र को जो समय दिया था वो बीत गया था, किंतु मंत्री पुत्र को आशा थी कि राजपुत्र बाहर अवश्य आएंगे। उन्हें भी मेरे आने की चिंता होगी, क्योंकि बिना मणि के महल के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता था। वहीं वो मंत्री पुत्र जो था उस राजपुत्र के तालाब से बाहर आने का इंतजार करने लगा, परंतु राजपुत्र और उसकी पत्नी जल से बाहर नहीं निकले। वहीं मंत्री पुत्र ने सोचा, निश्चय ही कोई घटना घटी है, लेकिन पातालपुरी तक कैसे पहुंचा जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि सांप की मणि के बगैर वहां तक पहुंचना असंभव है। इधर उस जल कन्या का 1 वर्ष का दिया हुआ राजा को समय समाप्त होने वाला था। इधर राजा ने अपने पुत्र के साथ में उस लड़की के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। हलवाइयों ने पकवान बनाना शुरू कर दिया। नगर में घर द्वार सजाए जाने लगे। राजमहल में शहनाई बजने लगी। मंत्री पुत्र ने पास के नगर से आने वाली शहनाई की आवाज को सुना। फिर एक राहगीर से पूछने पर उसने उसे बताया कि एक जल कन्या से इस देश के राजकुमार का विवाह होने जा रहा है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं मंत्री पुत्र सारी बात समझ गया। उसने तय किया कि पहले नगर जाकर के वो सारी बातों का पता लगाएगा।
और ऐसा सोच कर के मंत्री पुत्र नगर की ओर चल पड़ा। वहीं उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। वहीं ब्राह्मण ने उसका आदर सत्कार किया और भरपेट भोजन कराया। वहीं विश्राम के बाद मंत्री पुत्र ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताएं इस नगर में इतनी तैयारियां क्यों की जा रही हैं। वहीं मंत्री पुत्र की बात को सुनकर के वो ब्राह्मण देव कहने लगे, लगता है तुम इस नगर में नए आए हो। नगर के निकट के जंगल में एक तालाब है, वहां से एक अपूर्व सुंदर जल कन्या को पकड़कर लाया गया है। कल इस राजकुमार के साथ में उसका विवाह होगा, इसीलिए नगर में इतनी रौनक है। वहीं मंत्री पुत्र कहने लगा, ये तो बड़ी अद्भुत बात है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। दरअसल मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया मुझे पूरी बात बताइए। वहीं ब्राह्मण पुत्र ने सारी बात बताते हुए कहा कि एक दिन इस देश का राजा शिकार खेलने को जंगल में गया था। वहां उसका पुत्र पागल हो गया और एक बुढ़िया ने एक जल कन्या को पकड़ करके किस तरह से उसे ठीक किया ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, मगर वो बुढ़िया जब जल कन्या को पकड़ करके लाई और उसे राजकुमार के सामने किया तो राजकुमार ठीक हो गया। वहीं मंत्री पुत्र ने पूछा कि बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था क्या वो पूरा हुआ, क्योंकि बुढ़िया ने राजा से शर्त लगाई थी, यदि वो उसके बेटे को ठीक कर देगी तो राजा अपनी बेटी की शादी उस बुढ़िया के पुत्र फकीर चंद के साथ करेगा। मगर फकीर चंद कहीं गायब हो गया है, आज तक वो नहीं आया है, इसलिए अभी राजा की बेटी का विवाह उस फकीर चंद के साथ में नहीं हुआ है। फिर तो मंत्री पुत्र कहने लगा, अच्छा ब्राह्मण देव एक बात बताओ, वो बुढ़िया का बेटा फकीर चंद दिखने में कैसा है। तो ब्राह्मण कहने लगे, देखने सुनने में तो वो तुम्हारी तरह है, लंगोट धारण करता है और पूरी देह में राख मलकर रहता है। हाथ में हमेशा पेड़ की एक डाल लेकर के माँ के घर के दरवाजे के सामने उछल उछल कर नाचता है और कहता रहता है कि यह नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर ऐसा सुनने के बाद में मंत्री पुत्र ने मन ही मन एक योजना बनाई और वो ब्राह्मण से विदा लेकर के नगर के बाहर आ गया। फिर फकीर चंद का वेश बना करके पुनः नगर में लौट आया। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर के बुढ़िया के घर के सामने उछल उछल कर नाचने लगा। वहीं फकीर चंद की आवाज़ सुनकर के बुढ़िया बहुत खुश हुई। वो समझ नहीं सकी कि मंत्री पुत्र फकीर चंद के वेश में आया है और वो बुढ़िया खुश होकर कहने लगी, लगता है भगवान ने मेरी टेर सुन ली है, मेरा बेटा आ गया है। बेटा अब मुझे छोड़ कर के तू कभी मत जाना। वहीं फकीर चंद के वेश में वो मंत्री पुत्र कहने लगा, नहीं नहीं, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। फिर तो बुढ़िया कहने लगी, तुम मेरे साथ रहो, राजा की बेटी के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगी। वहीं फकीर चंद जो था शादी के लिए राजी हो गया। वहीं बुढ़िया जो थी वो मंत्री पुत्र को अपना बेटा फकीर चंद समझ कर के उससे कहने लगी, देखो बेटा, मैं एक तालाब से जल कन्या को पकड़कर लाई हूँ, क्या तुम देखने चलोगे। तो फकीर चंद कहने लगा, हाँ चलूँगा चलूँगा। वहीं आगे बुढ़िया ने कहा, क्या तुम सांप के सिर की मणि देखोगे। तो फकीर चंद कहने लगा, हाँ देखूंगा देखूंगा। फिर तो बुढ़िया ने अपनी अंटी से मणि को जैसे ही निकाला तो नकली फकीर चंद ने उसे लेकर के अपनी अंटी में रख लिया। वहीं बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। वो फकीर चंद को राजमहल में ले गई। वहीं जिस कमरे में राजकन्या थी उसने उसी कमरे में उस फकीर चंद को बैठा दिया। वहीं शाम होने पर उस बुढ़िया ने अपने बेटे फकीर चंद से कहा, चलो घर चलते हैं। तो वो नकली फकीर चंद घर जाने को तैयार नहीं हुआ। वहीं अंत में हार करके बुढ़िया पहरेदारों से उसका ख्याल रखने की कहकर के अकेली घर लौट गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं रात में जब सो गए तो मंत्री का पुत्र जो था उस जलकन्या के पास पहुंचा और उसने उसे अपना परिचय दिया।
फिर वो जल कन्या रोकर कहने लगी, चाहे जैसे हो मेरा उद्धार करो, मुझे मेरे राजपुत्र के पास ले चलो। तुम्हारे जैसा शुभ चिंतक और दूसरा मित्र कौन हो सकता है। वहीं मंत्री पुत्र कहने लगा, तुम चिंता मत करो, इसीलिए तो मैं इस वेश में आया हूँ। अब मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करना, और फिर आज रात को ही हम यहाँ से भाग चलेंगे। वहीं उसके बाद में नकली फकीरचंद बार बार खिड़की से बाहर आता, उछलता नाचता। पहले तो पहरेदार थोड़े चौकन्ने रहे, फिर उसे पागल समझ कर के आपस में कहने लगे, ये तो पागल है, लगता है सारी रात इसी तरह उछलता कूदता रहेगा, कभी खिड़की से बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा। हम लोग सारी रात कब तक जगेंगे, चलो हम सभी लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं मौका देख कर के मंत्री पुत्र जल कन्या को अपनी पीठ में बांध कर के खिड़की के रास्ते निकलकर भागा और उसी तालाब के किनारे पहुंच गया। वहीं जब मंत्री का बेटा उस जल कन्या को लेकर के पुनः तालाब के अंदर पहुंचा तो राजपुत्र से कहा, जल्दी चलो, अन्यथा इस राज्य का राजा हम तीनों को जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ का राजा इस जल कन्या का विवाह अपने बेटे से कराना चाहता है। जब तक वो हमें ढूंढता हुआ इस तालाब तक आए, हम तीनों को यहाँ से अपने राज्य के लिए निकल लेना चाहिए। वहीं जिस समय राजपुत्र तैयार हुआ तो राजपुत्र की नज़र एक संदूक पर पड़ी। उस राजपुत्र ने जब वो संदूक खोलकर देखा तो उसमें 3 चीजें थीं, राजसी वस्त्र, राजसी आभूषण और हीरों से जड़ा हुआ कड़ा था। फिर तो वो राजपुत्र उन तीनों चीज़ों को देख कर के बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो तीनों चीज़ें बहुत ही कीमती थीं। इसलिए वो राजपुत्र जो था उस संदूक को अपने साथ लेकर के तालाब से बाहर आ गया। और फिर राजपुत्र जो था मंत्री पुत्र और जलकन्या के साथ में तालाब से बाहर निकल कर के अपने देश के लिए लौटने लगा। इधर हाथी घोड़े सब उसने पहले ही लौटा दिए थे, अतः उन्हें पैदल ही लौटना पड़ा। वहीं पहाड़ नदी जंगल पार करते हुए वो अपने देश की ओर बढ़ने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए, कोई आबादी उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रात उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। वहीं थके होने के कारण राजपुत्र एवं उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गए। वहीं मंत्री पुत्र जो था पहरा देने के लिए जगता रहा। जिस समय पर मंत्री पुत्र पहरा दे रहा था उसी समय पर उस पेड़ के ऊपर एक चिड़ा और चिड़ी का बसेरा था। मंत्री पुत्र ने दोनों को बातें करते हुए सुना। चिड़ी कहने लगी, मंत्री पुत्र ने बहुत चालाकी से राजपुत्र और उसकी पत्नी को बचाया है, लेकिन क्या वो सकुशल अपने देश पहुंच सकेंगे? तो चिड़ा कहने लगा, मैं तो आने वाली भीषण विपत्ति को देख रहा हूँ। राजपुत्र को लेने के लिए राजा हाथी भेजेगा, किंतु राजपुत्र उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा। तो चिड़ी ने पूछा, अगर कोई राजपुत्र को हाथी की पीठ पर चढ़ने से रोक दे तो क्या वो बच जाएगा? तो चिड़ा कहने लगा, फिर तो वो बच जाएगा, लेकिन इससे उसकी होनी नहीं टलेगी। यदि यहाँ से बच जाएगा तो राजमहल के सिंह द्वार से प्रवेश करते समय सिंह द्वार के टूटने से इस राजपुत्र की मौत हो जाएगी। तो चिड़ी कहने लगी, यदि कोई सिंह द्वार को पहले ही तोड़ दे तो क्या होगा? तो चिड़ा कहने लगा, तो वो बच जाएगा, लेकिन उससे भी होनी नहीं टलेगी। और फिर उसके बाद में राजपुत्र के बहुत दिनों के बाद देव कन्या जैसी पुत्र वधू के साथ लौटने की खुशी में राजा एक दावत देगा तो राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही वो गले में अटक जाने से राजपुत्र की मृत्यु हो जाएगी। वहीं चिड़ी कहने लगी, यदि कोई उस सिर को हटा दे तो क्या होगा? तो चिड़ा कहने लगा, फिर राजपुत्र बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति नहीं टलेगी। और फिर यदि यहाँ से बच जाता है तो रात में राजपुत्र जब सोने के लिए जाएगा तो एक विषधर सांप उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर चिड़ी कहने लगी, यदि कोई छिप कर के सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे तो क्या होगा? तो चिड़ा कहने लगा, फिर तो राजपुत्र बच जाएगा,
किंतु जो मनुष्य सांप को मारेगा, अगर वो आज ही ये बातें राजपुत्र को बता देगा तो स्वयं वो इंसान सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। फिर चिड़ी कहने लगी, तो इससे बचने का फिर उपाय क्या है? तो चिड़ा कहने लगा, अगर राजपुत्र अपनी पहली संतान को काट करके उसके खून को यदि मूर्ति से लगा देगा तो वो पत्थर हुआ इंसान फिर से जीवित हो जाएगा। वहीं इस प्रकार चिड़ी और चिड़ा के बीच का संवाद मंत्री पुत्र सुन रहा था और फिर सुबह हो गई। वहीं सूर्य आसमान में चमकने लगा। मंत्री पुत्र ने उस चिड़ा और चिड़ी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना था और फिर मंत्री पुत्र ने राजपुत्र को कोई बात नहीं बताई और फिर उन तीनों ने आगे की यात्रा आरंभ कर दी। वहीं कुछ दूर जाने के बाद में उन्होंने देखा कि राजा ने उन लोगों के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। वहीं राजपुत्र हाथी पर बैठने ही वाला था कि उसी समय मंत्री पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, हे मित्र, मैं हाथी पर जाऊंगा, तुम हाथी पर न बैठो, इस घोड़े पर चढ़ो। वहीं राजपुत्र थोड़ा नाराज हुआ पर उसने कुछ कहा नहीं और उसने मन ही मन में सोचा, आखिर मंत्री पुत्र के कारण ही मैं अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ पाया हूँ। यदि ये नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और फिर ऐसा सोच करके राजपुत्र ने मंत्री पुत्र से कुछ भी नहीं कहा और चुप रह गया। वहीं नगर में प्रवेश करने के बाद राजमहल का सजा हुआ खूबसूरत सिंहद्वार नजर आया, लेकिन मंत्री पुत्र ने उस द्वार को तोड़ दिया। ऐसा देख करके राजपुत्र का मन अत्यंत उत्तेजित हुआ पर वो चुप रहा। फिर भोजन के समय जब राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा गया तब मंत्री पुत्र ने झट से उस सिर को उठा करके अपने मुंह में डाल लिया। वहीं भोजन के बाद मंत्री पुत्र ने राजपुत्र से कहा, मैं घर जा रहा हूँ, अब मुझे अनुमति दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं मंत्री पुत्र के व्यवहार से राजपुत्र इतना खिन्न हो चुका था कि उसने अनुमति देने में बिल्कुल देर नहीं की। लेकिन मंत्री पुत्र घर नहीं गया, वो राजपुत्र के पलंग के नीचे छुप गया, क्योंकि वो जानता था आज सांप आएगा और इसको डस लेगा, जिससे राजपुत्र की मृत्यु हो जाएगी। मुझे उस सर्प से इस राजपुत्र को बचाना है और इसीलिए वो राजपुत्र के पलंग के नीचे छुप गया। वहीं राजपुत्र और उसकी पत्नी के सो जाने के बाद में आधी रात को उसने देखा कि एक विषधर नाग फन उठाते हुए कमरे में आ रहा है। सांप जैसे ही राजपुत्र को डसने के लिए तैयार हुआ तो मंत्री पुत्र ने तलवार से उसके टुकड़े कर दिए और जब वो सांप के टुकड़ों को राजकन्या के पानी के बर्तन में छुपाने लगा तो बर्तन लुढ़क गया। वहीं आवाज सुनकर के राजकन्या उठ बैठी और मंत्री पुत्र को शयन कक्ष में देख करके एकदम से चिल्ला उठी। वहीं राजपुत्र भी जाग गया और पलंग के पास रखी तलवार को उठा करके जैसे ही मंत्री पुत्र को मारने के लिए उठा तो मंत्री पुत्र कहने लगा, मित्र मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया है। तो राजपुत्र कहने लगा, तुम मित्र नहीं हो, तुम गद्दार हो, फालतू बातें मत करो। पातालपुरी को छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे आचरण को देख रहा हूँ कि पातालपुरी को छोड़ने के बाद से ही तुम्हारे आचरण में परिवर्तन हो गया है। वहीं राजपुत्र के क्रोध को देख करके मंत्री पुत्र ने अत्यंत शांत भाव से कहा, हे मित्र, तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया है, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वहीं राजपुत्र कहने लगा, सच बात क्यों नहीं बोल रहे हो, बोलो, किसने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है? तो मंत्री पुत्र कहने लगा, हे मित्र, मेरे भाग्य ने मेरा मुंह बंद कर रखा है। अगर मैंने सच बता दिया तो पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। फिर यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा, तब मैं पुनः जीवित होऊंगा।
वहीं मंत्री पुत्र की बात सुनकर के फिर भी राजपुत्र का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, घुमा फिराकर बात मत करो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सच क्या है तुम्हें बताना ही होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर दुखी होकर के मंत्री पुत्र ने चिड़ा और चिड़ी की सुनी हुई सारी बातें राजपुत्र को बताईं। वहीं मंत्री पुत्र जैसे जैसे बातें बताने लगा, वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग सफेद पत्थर का होने लगा और अंतिम बात बताते ही वो पूरी तरह सफेद मूर्ति में बदल गया। फिर राजपुत्र को बहुत पछतावा हुआ और अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं कुछ दिनों के बाद में राजपुत्र को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। वो उस पुत्र को देख कर के बहुत खुश होता था, लेकिन कमरे के एक कोने में रखी मंत्री पुत्र की मूर्ति को देख कर के राजपुत्र का हृदय फटने लगता था। वहीं जब पुत्र हो गया तो राजपुत्र और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वो मंत्री पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देंगे। वहीं राजपुत्र ने अपने बेटे की बलि चढ़ाने से पहले मन में विचार किया, फिर तो हमारा पुत्र हमेशा के लिए चला जाएगा। आज हम खुशियां मना लेते हैं। और खुशियां मनाने के लिए उस राजपुत्र ने संदूक में रखे हुए वो राजसी वस्त्र, राजसी आभूषण और हीरे जड़ित कड़ा को धारण किया। वहीं राजपुत्र ने जैसे ही संदूक से निकाल करके वो तीनों चीजें पहनी, वैसे ही राजपुत्र पागल हो गया, बीमार पड़ गया, अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वहीं किसी तरह से उसकी पत्नी जलकन्या ने राजपुत्र को संभाला तो उसे अपने मित्र उस मंत्री पुत्र की याद आने लगी और फिर राजपुत्र ने मंत्री पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया और उसके खून से सफेद पत्थर की मूर्ति को नहलाया। वहीं मूर्ति को नहलाते ही मंत्री पुत्र जीवित हो उठा और फिर राजपुत्र के बच्चे का कटा हुआ शरीर एवं राजपुत्र का मानसिक असंतुलन खोया हुआ देख करके मंत्री पुत्र का हृदय फटने लगता है और मंत्री पुत्र कहने लगता है कि मेरे राजपुत्र को क्या हो गया जो आज बीमार पड़ गया है। इसे तरह तरह के डरावने सपने आने लगे हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और इसने मुझे जीवित करने के लिए अपने पुत्र की भी बलि चढ़ा दी है। वहीं मंत्री पुत्र पर ये सब देखा नहीं गया और वो मन में सोचने लगा कि मेरी पत्नी को देवी शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए ये मंत्री पुत्र भी ठीक हो जाएगा और मंत्री पुत्र का बेटा जिसकी बलि चढ़ाई है ये भी पुनः जीवित हो जाएगा। ये काम मेरी पत्नी कर सकती है। फिर तो ऐसा सोच करके मंत्री पुत्र जो था राजपुत्र और उसके बेटे के कटे शरीर को अपनी पत्नी के पास ले गया और फिर देवी की कृपा से राजपुत्र भी ठीक हो गया और उसका बेटा भी जी उठा। वहीं जब देवी ने दर्शन दिए तो कहा, तुम्हारा मित्र राजपुत्र इसलिए बीमार पड़ा और मानसिक संतुलन खो बैठा क्योंकि ये जो राजसी वस्त्र, राजसी आभूषण और हीरे जड़ित कड़ा पहने हैं वो एक मरे हुए राजकुमार के हैं जो एक संदूक में रखे हुए थे। हमेशा ध्यान रख लो, जो भी स्त्री पुरुष मरे हुए इंसान की 3 चीजें पहनता है उसका जीवन तबाह हो जाता है। इसलिए राजपुत्र ध्यान रखना, आज ही घर जाने के बाद में तुम्हें ये तीनों चीजें नहीं पहननी हैं, इन्हें उतार करके दान कर दो, फिर तुम्हारा संकट हमेशा के लिए टल जाएगा और तुम्हारा जीवन तबाह होने से बच जाएगा। वहीं देवी की बात मान करके राजपुत्र ने राजसी वस्त्र, आभूषण और हीरे जड़ित कड़ा दान कर दिए और पुत्र को जीवित देख करके राजपुत्र और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद में सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस कहानी से तुम्हें कौन सी 2 ज्ञान की बातें प्राप्त हुई मैं विस्तार से बताता हूँ। पहली ज्ञान की बात प्राप्त हुई, कभी भी मरे हुए इंसान की 3 चीजें नहीं पहननी चाहिए। नंबर 1,
मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं, जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 2, मृत व्यक्ति के गहनों को कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज़्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने जब दूसरा कोई पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में न जाकर मृत्युलोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गला करके उसका कुछ और बनवा लेना चाहिए, अन्यथा मंदिर में दान कर देना चाहिए। नंबर 3, कलाई में पहनने वाली वस्तु जैसे कि कोई कड़ा हो, कभी भी मृत व्यक्ति का कोई भी कड़ा किसी भी इंसान को नहीं पहनना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री पुरुष मृत व्यक्ति की कलाई की कोई भी चीज पहनते हैं तो उनको रात में डरावने सपने आते हैं और मृत व्यक्ति की आत्मा जीवन भर उसको परेशान करती है। इसलिए कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को किसी भी मृत व्यक्ति की ये 3 चीज़ें भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस कहानी से दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि ये 4 प्रकार के लोग हमेशा जान पर खेलकर भी साथ निभाते हैं। नंबर 1, लालच से दूर रहने वाले लोग। जो लोग किसी भी चीज के प्रति लालच की भावना नहीं रखते हैं, वो किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति से निस्संदेह मित्रता की जा सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास धोखा देने का मूल कारण लोभ नहीं होता है, जैसे कि मंत्री पुत्र ने सच्ची मित्रता निभाई। नंबर 2, निस्वार्थ सहयोग करने वाले लोग। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों को मित्र बनाना हमेशा श्रेयस्कर होता है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में आपके साथ समभाव से उपस्थित रहते हैं। नंबर 3, संतुलित व सीमित स्वभाव के लोग। ऐसे लोग जो दूसरों के आडंबर से प्रभावित नहीं होते तथा अपने में सीमित और संतुलित स्वभाव के होते हैं, वो कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते। अतः ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति से बिना संदेह के मित्रता की जा सकती है, जैसे कि वो मंत्री पुत्र था। नंबर 4, 2 टूक और स्पष्ट बोलने वाले लोग। जो लोग बिना लाग लपेट के सामने वाले से स्पष्ट बात करते हैं, वो साफ दिल के होते हैं। ऐसे लोगों से बिना संशय के मित्रता की जा सकती है, क्योंकि इस तरह के लोग जीवन में किसी का अहित नहीं करते। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको भी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।